अस्सलाम वालेकुम जी। HBL PSL का ड्राफ्ट होने जा रहा है और उसके लिए प्लेयर्स की साइनिंग हो रही है। मतलब कौन कौन से प्लेयर जो है PSL 10 के लिए अवेलेबल हैं वो अपनी एंट्रीज करवा रहे हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि इंडियन प्रीमियर लीग के साथ PSL का कोई मवाजना बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम करंट जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको हम खरीद सकें और PSL में लेके आ सकें। तो ये बात आपने सबसे पहले समझनी है कि आपने कंपैरिजन नहीं करना, कोई कंपैरिजन नहीं है IPL का PSL के साथ। IPL की एक टीम की जितनी कॉस्ट है उतने में हमारा पूरा PSL हो जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उन प्लेयर्स की जिन्होंने पहली मर्तबा जो है PSL के ड्राफ्ट के लिए जो है साइन किया है और वो पहली मर्तबा PSL में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो बहुत अच्छी बात है। हमें देखने में आता था कि कई जितने भी सीजन हुए हैं 9 सीजन, उनमें ज्यादातर वही प्लेयर्स खेलते थे जो कि पहले सीजन खेल चुके होते थे, तो हमें इतना मजा नहीं आता था। तो अब देखने में आया है कि कुछ नए चेहरे नजर आए हैं जो कि बहुत कम ही हैं जो कि इस वक्त जो है अपनी टीम की जानब से खेल रहे हैं। लेकिन चलें, कुछ ना होने से कुछ तो आया है मजा अब PSL देखने का आएगा। तो बात करते हैं उन प्लेयर्स की जो कि पहली बार जो है जलवागर होंगे PSL 10 में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीन एबट की, जो कि ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर हैं और देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम इनको पिक करती है। सीन एबट देखा जाए तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को जो है ना अपनी खिदमात नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत सारे ऑप्शन है इस वक्त। देखा जाए तो हैजलवुड, स्टार्स, पैट कमिंस खुद हैं और इसके अलावा बाकी उनके पास पैसे तो आते रहते हैं। तो सीन एबट कभी टीम में आते हैं और कभी ड्रॉप हो जाते हैं। दूसरा देखा जाए तो सीन एबट अपनी टीम को करंटली इस वक्त जो है रेगुलरली सर्व नहीं कर रहे और ना ही इतने बड़े प्लेयर हैं सीन एबट। तो फिर भी नया नाम है, इंटरेस्टिंग होगा, देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम इनको पिक करती है और ये कैसा खेलते हैं। दूसरे नंबर पर जो प्लेयर हैं जिन्होंने न्यूली साइन किया है वो है वेस्ट इंडीज के स्पिनर हैं, नाम है इनका गुडाकेश मोटिए। तो ये भी न्यू साइनिंग है, ये भी कोई वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलने वाले रेगुलर प्लेयर नहीं है, इन आउट होते रहते हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम इनको पिक करती है और ये कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये वो प्लेयर है जिनको अपनी टीम की तरफ से इतनी तरजीह नहीं मिली है। तो ये कोशिश करेंगे कि PSL में अच्छा परफॉर्म करें, सिलेक्टर्स की नजरों में आए और सिलेक्टर्स इनको थोड़ा सा कंसिडर करें नेशनल टीम के लिए। तो उम्मीद है कि जो भी टीम इनको पिक करेगी ये प्लेयर्स अपनी टीम के लिए अच्छा खेलेंगे। तो तीसरे नंबर पे जो बैट्समैन है वो मैं थोड़ा सा मुतमईन हूँ उनसे कि वो अच्छी साइनिंग है PSL के हवाले से देखा जाए तो। मैथ्यू शॉर्ट हैं, ऑस्ट्रेलवी बैटर हैं, रेगुलरली खेलते रहते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम में। देखा जाए तो वनडे में ज्यादातर आपको नजर आएंगे। डेविड वार्नर, एरन फिंच की जाने के बाद जो है स्पेस बनी है अब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग लाइनअप में। तो मैथ्यू शॉर्ट जो हैं उन्होंने साइन किया है IPL PSL के ड्रॉप के लिए। तो देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम इनको पिक करती है और ये उस टीम के लिए फिर आपको सर्व करते हुए नजर आएंगे PSL 10 में। नेक्स्ट जो प्लेयर हैं उनका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़े लेजेंडरी प्लेयर हैं। अभी भी हालिया उन्होंने टेस्ट जो फॉर्मेट है उससे रिटायरमेंट ली है। न्यूजीलैंड के ये मायानास सुपरस्टार हैं, नाम है इनका टिम साउथी, जो कि कीवी फास्ट बॉलर हैं और बहुत सारी खिदमात हैं इनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में। देखा जाए तो टिम साउथी बॉल को अपनी उंगलियों पे नचाना जानते हैं, फास्ट बॉलर हैं, लेकिन किस तरह से रिवर्स स्विंग करनी है, इन स्विंग करनी है, ये टिम साउथी से बेहतर कोई भी नहीं जानता। तजुर्बे की इनके पास कोई कमी नहीं है और जिस टीम में भी खेलेंगे तो बाकी बॉलर्स के पास जो है सुनहरी मौका होगा कि वो टिम साउथी से टिप्स लें और टिम साउथी से सीख सकें। तो जो भी टीम टिम साउथी को पिक करेगी मेरे ख्याल से उसकी बॉलिंग लाइनअप बड़ी तगड़ी होने वाली है। तो नेक्स्ट प्लेयर का हम जिक्र करने वाले हैं, क्योंकि अपने एरा के बड़े ही जबरदस्त बैट्समैन रहे हैं
और देखा जाए तो अभी करंटली अपनी टीम को सर्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो आईपीएल में काफी इनकी खिदमात हैं और अपनी टीम के लिए बहुत सारी खिदमात हैं। नाम है इनका डेविड वार्नर, और कौन नहीं जानता डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखते हैं, ओपनिंग के बैट्समैन थे ऑस्ट्रेलिया के। तो ये भी अच्छी साइनिंग है। पीएसएल के बारे से देखा जाए तो फर्स्ट टाइम पीएसएल खेल रहे हैं, तो इस पे इतनी खुशी की बात नहीं है, क्योंकि करंटली अगर वो खेल रहे होते तो फिर हमें ज्यादा अच्छा लगता। क्योंकि नया नया खेल रहे हैं तो इसलिए हमें कंपैरिजन नहीं करना है दूसरी लीग के साथ, लेकिन मजा ले सकते हैं कि नया प्लेयर आ रहा है, क्योंकि ये बीपीएल भी खेल चुके हैं, बाकी सारी लीग्स खेल चुके हैं। एक पीएसएल रह गई थी जो ये रिटायरमेंट के बाद खेल रहे हैं। तो नेक्स्ट प्लेयर का नाम लेना चाहूंगा। ये भी न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं, और देखा जाए तो करंटली ये भी अपनी टीम को सर्व कर रहे हैं, और फास्ट बॉलर हैं, एनर्जेटिक हैं, और नाम है इनका एडम मिलने। फास्ट बॉलर हैं, और ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से परफॉर्म करते हैं पीएसएल में, क्योंकि पीएसएल में फिर आपको पता है कि ज्यादातर पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं उनका ही जो है नाम रहता है, वही चर्चे में रहते हैं। तो देखना पड़ेगा इस बार जो बाहर से आए हैं बॉलर, खास तौर पे टिम साउथी और एडम मिलने, ये दो ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिनकी एंट्री हुई है पहली मरतबा पीएसएल में, और देखना पड़ेगा किस तरह से बॉलिंग करते हैं। और इनको जो भी टीम पिक करेगी मेरे ख्याल से उसकी बॉलिंग लाइनअप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। हमारी तो दिली ख्वाहिश है कि हेनरिक क्लासन आए, ट्रेविस हेड है, ग्लेन मैक्सवेल आए, डेविड मिलर आए, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। डेविड मिलर तो चले खेल चुके हैं, लेकिन इस टाइम करंटली जो अपनी टीम की तरफ से खेल रहे हैं, कैन विलियमसन का नाम आए, पैट कमिंस का नाम आए, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन इतने पैसे नहीं हैं क्योंकि पाकिस्तानियों के पास 3 करोड़ मैक्सिमम जो प्लेटिनम की कैटेगरी है उस प्लेयर को मिलते हैं। तो जब पैसा वेख तमाशा देख, तो यही बात है, जब आप पैसा दिखाएंगे तो प्लेयर जो है तभी अपनी कमिटमेंट छोड़ के आपकी तरफ आएंगे। तो मेरे ख्याल से चलें, देर से ही हो रहा है, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको देखकर खुशी हुई है, और देखना पड़ेगा कि ये पीएसएल अभी इंटरेस्टिंग होगा न्यू प्लेयर्स के आने से। तो ऐसे करना चाहिए पीसीबी को कि हर बार कोशिश करें कि थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाएं और न्यूली प्लेयर्स को लेकर आए ताकि अवाम पसंद करे। वही एलेक्स हेल, कोलन मुनरो, मार्टिन गुप्टिल, ये बूढ़े प्लेयर हैं, इनको देख देख कर अवाम थकी हुई है। इनको इंटरनेशनल क्रिकेट अपनी टीम से खेलते हुए देख देख के हम थक चुके हैं। अब नए चेहरों को हम देखना चाहते हैं पीएसएल में, तो खुदारा बजट को थोड़ा बढ़ाएं, नए प्लेयर्स को कोशिश करें कि करंट जो प्लेयर हैं अपनी टीम को सर्व कर रहे हैं वो लेकर आए। डेविड वार्नर तो इस बार खुशकिस्मती से पीएसएल में उन्होंने साइनिंग कर ली है, क्योंकि डेविड वार्नर को आईपीएल में किसी भी टीम ने खरीदा नहीं है। अगर कोई भी टीम डेविड वार्नर को खरीद लेती तो वो पीएसएल के लिए कभी भी अवेलेबल ना होते। एक तो वहां पे खुला पैसा है, और दूसरा आईपीएल इतना लंबा होता है कि उसमें फिर आपको पीएसएल के लिए रेस्ट करना पड़ता। तो मेरे ख्याल से ये खुशकिस्मती है पाकिस्तानियों की कि डेविड वार्नर को आईपीएल में पिक नहीं किया गया। इसी वजह से डेविड वार्नर जो है अब पीएसएल खेल रहे हैं।